नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं मेरा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके पीछे भी एक कारण है। आपने बहुत बार यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे ऐसी बहुत सारी जानकारी सुनी होगी कि अगर कोविड ना हो, इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं। ठीक है, वो तो बात अलग है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि कोरोना से ऐसा ऐसा होता है, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट है, लोगों की ऐसी बुरी हालत है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। सब नकारात्मक चीज़ें, ठीक है, वो तो अवेयरनेस के लिए भी होती है, वो बात अलग है। बट मैं आपको आज इस वीडियो द्वारा एक जानकारी देना चाहती हूँ कि जब एक्चुअल में कोरोना होता है तो कैसी केयर रखनी चाहिए खुद की। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि 1 महीने पहले मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव थी, कोविड पॉजिटिव थी, मेरी पूरी फैमिली भी कोविड पॉजिटिव थी। तो जब एक्चुअल में जब कोरोना होता है तो हम लोगों ने हमारी कैसी फिक्र करनी चाहिए, कैसा ख्याल रखना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो डरिए मत, क्योंकि जो ज़्यादा डरता है वो डर उस पर हावी हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। ये डॉक्टर का भी कहना है। जो इंसान ज़्यादा डर जाता है उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो खुद ब खुद कम हो जाती है। तो उनको डरना नहीं, पहले तो चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ चलो पॉजिटिव है, इसके व्हाट इज़ नेक्स्ट, इसके आगे क्या करना है, तो वो हमको सोचना चाहिए। ठीक है, वो एक बात हो गई। उसके बाद डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद जब आप लोग मेडिसिन लेते हो, मैं आपको 4 चीज़ें बताना चाहती हूँ। फर्स्ट वन है कि आपका जो डाइट होता है, खाना, आपने बहुत रिलेटिव से सुना होगा, जान पहचान वालों से सुना होगा, बहुत खाना खाओ, ये खाओ वो खाओ, लेकिन उसका एक सही समय होता है। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो ब्रेकफास्ट 9 बजे तक हो जाना चाहिए। सेकेंड जो आपका लंच टाइमिंग होता है वो 1 से लेकर 1:30 बजे तक वो भी हो जाना चाहिए। और रात का जो खाना है 7 से लेकर 8:30 बजे तक हो जाना चाहिए। ये हमारी जो डाइजेशन सिस्टम होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसको भी एक आराम मिलता है, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं तो उससे हमारी एसिडिटी भी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ है कंपलसरी आपको प्राणायाम। जिन जिन लोगों को कोरोना होता है उनको ब्रीदिंग का, मैंने ये खुद महसूस किया है। जब प्राणायाम करने के लिए बैठती थी तो मैं ज़्यादा डीप ब्रीथ नहीं कर सकती थी, गले में और चेस्ट में पेन होता था। तो जितना हो सके उतना खुद को ऐसे तैयार कीजिए कि चलो आज 20 सेकेंड हो गए, कल 30 सेकेंड हो गए या 10 सेकेंड हो गए कि मैं थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करूँ। डीप ब्रीदिंग करने से हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्टिवेट रहने के लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है और उससे हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती और हमारा जो सैचुरेशन होता है ऑक्सीजन का वो भी फ्लक्चुएट नहीं होता, स्टेबल रहता है। ठीक है, पहली चीज़ मैंने खाने के बारे में बताई। दूसरी मैंने प्राणायाम के बारे में आपको बता रही हूँ कि आपको जो प्राणायाम है डेली आपको प्राणायाम करना ही पड़ेगा। उसके लिए इफेक्टिव प्राणायाम है अनुलोम विलोम। बैठे बैठे आप अगर 5 मिनट करते हो, 10 मिनट करते हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। तीसरी जो चीज़ है, हमेशा बोला जाता है कि सकारात्मक सोचो, लेकिन वो आएगा कहाँ से सकारात्मक? ये चीज़ आपको पर्पसली सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में 30-40 सालों में ऐसे बहुत सारे वायरसेस आ भी सकते हैं। तो इससे हमको सीखना है, इससे हमको खुद को प्रिपेयर करना है, हमारे बच्चों को प्रिपेयर करना है कि पापा इन फ्यूचर अगर ऐसी प्रॉब्लम आती तो क्या करना चाहिए। तो खाना सही समय पर खाइए, योगा को प्रायोरिटी दीजिए। तीसरा जो है वो है कि नाम स्मरण जिसे बोलते हैं, भगवान के नाम का जाप करना। भगवान ले लो या आप जिस किसी को मानते हो, आपके जो इष्ट देवता है, कम से कम आप शांति से बैठकर 5 मिनट उनका अगर नाम स्मरण करते हो तो हमारे दिमाग में जो है वो सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। खुद ब खुद हमको अंदर से अच्छा लगने लगता है कि नहीं सब अच्छा होने वाला है। जैसे ऑल इज वेल, आपने एक वर्ड सुना होगा, खुद को वो 10 बार दिन में बोलिए कि ऑल इज वेल, सब अच्छे से होगा। और हाँ, चौथी चीज़ जो है वो खाने में बोला जाता है कि नहीं आप चिकन सूप लीजिए, मटन सूप लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले जो 10 दिन होते हैं या कम से कम पहले जो 7 दिन होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस वहीं पर होते हैं। इसलिए आपका खाना एकदम सादा होना चाहिए। सादा मतलब दाल, चावल, एक सब्जी और चपाती या रोटी, और सबसे ज़्यादा उसमें सलाद जो होता है उसको इम्पोर्टेंस दें। जितना ज़्यादा आप सलाद खाओगे,
इसमें ककड़ी होती है, गाजर होता है, बीट रूट होते हैं, जो है पत्ता गोभी होती है। इसका अगर आप लोग सलाद बनाते हो और खाने से 5-10 मिनट पहले अगर खाओगे तो आपका डाइजेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से सिस्टम काम करती है। खाने में जितना सादा खाना आप 7 दिनों के लिए खाओगे उतना आप बेहतर महसूस करोगे। उसके बाद भले ही आप आपका डाइट बढ़ा दीजिए, उसमें आप फिर जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज सूप ले सकते हैं, लेकिन मटन बिल्कुल भी मत खाइएगा। जो चिकन होता है चिकन सूप और चिकन पीस, वो इतना सूप अगर आप सुबह शाम अगर एक एक कटोरी अगर आप लेते हो तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ने के लिए मदद होती है। और इससे भी आगे चलकर जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं पहले, जो काला खजूर जो होता है रात में उसको पानी में भिगोकर अगर आप उसको सुबह 2 या 3 खजूर आप अगर रोज़ खाओगे, और जो ब्लैक ग्रेप्स या जो काला मनुका जो होता है जो ड्राई फ्रूट्स में होते हैं वो भी आप 10 या 20 अगर भिगोकर आप लोग खाते हो तो डेफिनेटली इसका भी फायदा आपको होगा। सुबह उठकर वो पानी पीना है और साथ में वो खाना है। इससे जो हम लोग 10 दिनों में जो मेडिसिन खाते हैं बहुत हेवी वाली मेडिसिन, तो उससे हमारी एसिडिटी जो होती है वो बढ़ती नहीं है और शरीर में ठंडक बनी रहती है। तो इतनी जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग घर पे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये क्यूरेबल है। इससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन नहीं होने वाली है। और भाप भी अगर लेना है तो दिन में 2 बार सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा भाप लेने से भी हमारे नाक की जो अंदर की जो वेन्स होती है या नाक का जो अंदर का हिस्सा होता है या गले का वो ज़्यादा ड्राई होने लगता है, इसलिए 2 टाइम्स सफिशिएंट है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो घर पे ही हम लोग क्योर हो सकते हैं। और हमेशा हर 1-2 घंटे के बाद आपका सैचुरेशन चेक कीजिए कि ऑक्सीजन लेवल कितनी है। वो अगर स्टेबल होगी 97-98 तो आपको सिटी स्कैन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो अगर बहुत ज़्यादा खांसी भी है लेकिन आपका सैचुरेशन अगर प्रॉपर है तब भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक सिटी स्कैन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट के अगर हम लोग 300 बार एक्सरे निकालेंगे ना तो उतनी पावर 300 टाइम जब हम लोग एक्सरे निकालेंगे तो उतनी पावर एक टाइम पे ये सिटी स्कैन वाली मशीन जो होती है उतना असर हमारे शरीर पे होता है। तो कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। इसीलिए सकारात्मक सोच रखिए, समय पर खाना खाइए और प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। और हो सकता है जब भी आपका मन करे तो आप दिल खोलकर आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बातें कीजिए। बातें करने से भी, अच्छी अच्छी बातें सुनने से, अच्छी अच्छी यादें याद करने से भी हमको ज़्यादा फ्रेश महसूस होता है। और इससे डरिए नहीं, कोरोना डराने वाला नहीं, तो इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखनी चाहिए। ये हमको सिखा रहा है। समय बुरा चल रहा है लेकिन जाते जाते हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जा रहा है। तो जो मुझे सही लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मुझे डॉक्टर्स बहुत अच्छे मिले थे, उनके प्रॉपर गाइडलाइन की वजह से आज मैं आपके सामने मेरा वीडियो में ला सकती हूँ। जितना मुझे अच्छा लगा उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। खुद भी कोशिश कीजिए इतनी सारी चीज़ें घर पर करने के लिए। अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए।